हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का आज यानी 17 मार्च को केमिस्ट्री का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आज के परीक्षा के लिए केमिस्ट्री के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक परीक्षा 2025 ये केमिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर विषय कोड देख लीजिए 118 रहेगा और ये केमिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग मिला लीजिएगा, यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और एग्ज़ाम पूरे 70 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे। लास्ट में ये भी बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सही सही आंसर देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 100% H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल पूछा गया है तो ये हो जाएगा H2SO4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि ग्लूकोज C6H12O6 का अणु दिया गया है, आणविक द्रव्यमान क्या होगा। ये ग्लूकोज का सूत्र दिया गया है, इसका आणविक द्रव्यमान पूछा गया है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 U। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है रासायनिक पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या है। बताना है यहाँ पर कि रासायनिक पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या है, किलोग्राम, ग्राम, मोल या टन। तो बिल्कुल 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक पदार्थ की मात्रा का एसआई इकाई पूछा गया है तो ये मोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा 0.5 ग्राम कॉपर यानी Cu परमाणु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि एथनॉल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है। एथनॉल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है। तो ये हो जाएगा 34.73%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि 0.1 NaHCl के 1500 सीसी को उदासीन करने के लिए कितने NaOH की आवश्यकता होगी। तो बिल्कुल 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाला विद्युत चुम्बकीय विकिरण। बताना है कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसका आकार से संबंधित है। तो बिल्कुल इसका 100% हो जाएगा नाभिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पूछा गया है कि कक्षीय आरेख जिसमें अफबाऊ सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है वह कौन है। तो 9 का राइट आंसर 100% बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में अयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा Fe2+। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा संभव नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा संभव नहीं है। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा n बराबर 2 और यहाँ पर l बराबर 0, m बराबर -1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है। पूछा गया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर S छोटा होगा O से, O छोटा होगा Se से। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि बेरिलियम और बोरान का पहली आयनीकरण विभव EV क्रमशः। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8.29, 9.32। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु क्रमांक 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह एस ब्लॉक होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में किस आयनन की त्रिज्या का मान सबसे अधिक होगा। त्रिज्या का मान सबसे अधिक होगा पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। 17 नंबर है, निम्नलिखित में किसमें सहसंयोजक और आयनिक बंधन दोनों होते हैं। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा H2O। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा SiF4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय परमाणु का sp3 संकरण होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PCl3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अणुचुंबकीय नहीं है। निम्नलिखित में कौन अणुचुंबकीय नहीं है, तो CO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पूछा गया है कि P4O10 में सिग्मा बंधों की संख्या पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि कार्बन के संकरण हाइब्रिड कक्षों की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, sp क्यों छोटा होगा sp² या फिर यहाँ पर ये बड़ा होगा। देखिए यहाँ पर sp² छोटा है sp से, लेकिन sp² बड़ा होगा sp से, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि एक गैस सबसे अधिक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। एक गैस सबसे अधिक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्न दाब यानी कम दाब और उच्चतम तापमान पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उच्चतम तापमान पर और कम दाब पर, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 24 नंबर है, एक आदर्श गैस के लिए संपीड़नशीलता कारक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.0। क्वेश्चन नंबर ये 25 पूछा गया है, पानी का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो पानी का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव पूछा गया है, तो घटता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भाप आसवन आधारित है। तो भाप आसवन किस पर आधारित है, तो ये हो जाएगा डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पर, 100% राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में किस में Kp Kc से कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए पूछा गया है कि 64 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड को 2 लीटर पानी में मिलाने जाने पर उसका संक्रिय द्रव्यमान क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.5, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी दिए गए सिस्टम में पानी और बर्फ समान समवस्था में है, यदि सिस्टम पर दबाव बढ़ाया जाए तो क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ाया जाए तो अधिक बर्फ पिघलती हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कौन सही है। Kp का वैल्यू पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.61। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है यहाँ पर कि लाटेलियर सिद्धांत के अनुसार NH3 की अधिकतम मात्रा प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा निम्न तापमान और उच्च दाब पर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए पूछा गया है कि धातु आयनन जैसे Ag+, Cu+ आदि डॉट डॉट के रूप में कार्य करते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका आंसर हम नहीं देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, तापमान में वृद्धि करने पर पानी का आयनिक उत्पाद क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। ये 33 नंबर क्वेश्चन है और ये बढ़ता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 34 देखिए पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा क्षार सबसे कमजोर है। तो राइट आंसर 34 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए पूछा गया है A2X3 की घुलनशीलता यहाँ पर दिया गया है लैम्डा मोल DM, यहाँ पर गामा दिया गया है, गामा मोल
DM इन्वर्स क्यों हो तो उसका घुलनशीलता गुणनफल क्या होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 35 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 108 गामा के पावर 5, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे कम है। निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे कम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1MHCl का। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक उभयधर्मी पदार्थ नहीं है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा HNO3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, हम 37 प्रश्न तक बता दिए, आप लोग 35 प्रश्न बना लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 20 तक, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन है मोल प्रभाज क्या है, मूलानुपाती सूत्र है, आणविक सूत्र को परिभाषित करें, हुंड का नियम क्या है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा और उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, इसी तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद इसको एक बार आप लोग रिफ्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। इस तरह से आपको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे क्लास 11th के सेक्शन में, तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जैसे आपको केमिस्ट्री का डाउनलोड करना है, यहाँ पर फिजिक्स का भी देख लीजिएगा, फिजिक्स का भी दिया है। हम नीचे आएंगे तो केमिस्ट्री का यहाँ पर दिया गया है 17 मार्च 11th केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इस तरह से, ताकि सभी क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, एग्जाम डेट देख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन मिला लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यही है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग मिला लीजिएगा। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पहला नंबर मिला लीजिएगा, दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से मिला लीजिएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट हो रहा है, देख सकते हो 1 का D, 2 का C, 3 का C, 4 का, इस तरह से ये भी अपडेट हो जाएगा। आप लोग एक बार रिफ्रेश कीजिए, अपडेट हो रहा है। आप लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये दिख जाएगा, सभी अपडेट हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव भी अपडेट हो जाएगा और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं।